आप कह रहे हैं जनाब के इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आते लेकिन हो जाते हैं, तो इसी तरह क्या इलेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है सारा सिलसिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी? राना साहब, मैंने आपको ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, या मैं आपको कहूँ कोई जो चीज नजर आती है अमूमन वैसा होता नहीं है। तो ये तो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है तमाम जो जिम्मेदारान है कि इलेक्शन टाइम पर हों। हम तो पहले ही आवाज करते थे कि जी आप मुल्क में इतना अवाम इतनी अफरा तफरी ना पंचाएं। और जो तमाशा पंजाब असेंबली में लगाया गया, जो परेज लाई ने, और फिर उसके बाद पीएमएल जो इनकी इनकी अपनी पार्टी है पीटीआई की, और इनके इत्तेहादियों ने जो पंजाब के अंदर मैंडेट चोरी किया नून लीग का, और जिस तरह उन्हीं के लोगों ने बताया, अब उन्हीं के लोग सारी चीजें रोजे रोशन की तरह यहाँ कर रहे हैं। तो राणा साहब वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये चीज अब फेस करनी पड़ेगी, और इमरान खान को फेस करनी पड़ रही है। और इसको समझ नहीं आई थी जब ये जनरल फैज हमीद के कंधों पर बैठकर आया था, और जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर इसने साजिश की। 20 साल प्लान था इन लोगों का कि जी वहां पे कदम जमा कर रखें, और नवाज शरीफ की सियासत उसी में रखें जी। एयर कंडीशन उतार दें, इनको जेलों में फेंक दें, शहबाज शरीफ को जेल में फेंक दें, पूरी नून लीग को जेल में फेंक दें। तो अब मकाफात अमल है, और देख लें अब कौन जेलों में जा रहा है, कौन ढो रहा है, कौन किसके साथ क्या हो रहा है। तो ये कोई कहने की बातें नहीं है, ये अल्लाह की लाठी बेआवाज है। और जो मगरूर और तकबराना अपने अल्फाज का चुनाव करता था इमरान खान, अब वो अल्लाह की गिरफ्त में, अल्लाह की पकड़ में है। तो बाकी जो इलेक्शन है, तो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि वो इलेक्शन की जो टाइम लाइन है वो सितंबर अक्टूबर है। गालबन 12 या 13 अगस्त को ये असेंबलीज का टर्नओवर पूरा हो रहा है। तो उसके 90 डेज के बाद फिर जो है प्रोसीजर, उसको अडॉप्ट करके इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो यही मेरी ख्वाहिश है कि हो जाए। अच्छा, मैं जो बार बार आपको पूछ रहा हूँ, जो पुश कर रहा हूँ बार बार मैं आबिद साहब, वो ये है कि जब केयर टेकर सेटअप आएगा और इलेक्शंस का स्केड्यूल आ जाएगा तो तब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान किया जाएगा, या उससे पहले भी किया जा सकता है? मैं आपको कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि अगले महीने आ जाए, मुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी इशू नहीं है। तो मियां मियां नवाज शरीफ साहब, मैं आपको ये बता दूं, 20 सितंबर से पहले पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान हूँ। 20 सितंबर 2023 से पहले पहले जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चलें, ये तो बढ़िया आपने खबर दे दी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि दो राय थी यहाँ पे कि जनाब हुकूमत ली जाए या ना ली जाए नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद। और क्या ये भी था जहन में, दो ग्रुप्स जो कह सकते, दो आरा थी नून के अंदर, कि जनाब आके मतलब नो कॉन्फिडेंस के बाद आके फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, और दूसरी राय ये थी कि आप हुकूमत लेके बैठें। ये दो आरा मौजूद थी। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो अपनी ख्वाहिश थी, जाहिर है हम कोलिशन में थे, हमारे साथ हमारे इत्तेहादी पीडीएम के जो हमारे अलाई हैं, उनसे उनसे भी फिर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ साहब की जो अपनी चाहत थी, जो अपनी विश थी, उन्होंने पार्टी को भी और पीडीएम की लीडरशिप को भी उन्होंने कायल करने की कोशिश की कि आप इलेक्शन में जाएं, अल्लाह का नाम लें, और इमरान खान की जो करतूतें हैं उनको लोगों को आगाह करते हैं। और जो फिर लोग मैंडेट देते हैं तो फिर अपनी पूरी पावर और एनर्जी से आए के साथ आए और मुल्क की खिदमत करें। हम्म। तो ये अलबत्ता फिर बाकी कायदीन ने अपनी आरा दी, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की राय थी, क्योंकि अकेली सोलो फ्लाइट पीएमएलएन नहीं ले सकती थी, क्योंकि हमने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला किया था। लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिश नहीं थी कि वो, क्योंकि उन्होंने
वो तमाम जो खदशात का इज़हार अब हम कर रहे हैं, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने हुकूमत लेते वक़्त जब मीटिंग हुई तो तमाम लोगों को बिठाकर ये सवालात रखे कि ये मुआशी मामलात हैं, चैलेंजेज़ हैं, क्या इसको आप कवर कर लेंगे? तो जब नहीं कर सकते तो फिर आप इलेक्शन में जाएँ, फिर लोगों को आगाह करें कि ये मामलात हैं, लेकिन फिर मुख्तलिफ ओपिनियंस आई। आप देखें हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब सबकी बात सुनते हैं और उसके बाद जो कंसेंसस बिल्ड होता है उसके ऊपर राणा साहब डिसीजन लिया जाता है। तो फिर पीडीएम की जो दूसरी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उनकी राय के मुताबिक फिर जो मेजॉरिटी का फैसला था, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, हमारी पार्टी को उनकी माननी पड़ी। तो वो इस पे बड़ी तवील बहस जारी रही। लंदन में भी आपको पता होगा गालिबन 8-10 दिन के करीब वो पार्टी की मुशावरत जारी रही। फिर पीडीएम की मीटिंग हुई, तो उसमें जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को जितना मुझे पता है, तो वो इलेक्शंस के हक में थे, हुकूमत लेने के वो हक में नहीं थे। अच्छा, तो ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये आपने अलाइज की बात की, इत्तेहादियों की बात की कि आप सबसे मुशावरत हुई, 8-10 दिन मुशावरत जारी रही और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जनाब नहीं, इलेक्शंस फौरी तौर पे ना कराए जाएं, गवर्नमेंट में रहा जाए। ये इत्तेहादियों की इनपुट थी, इत्तेहादी जो थे उनकी राय थी आपको, आप लोगों को, जिसको आपने फिर इम्प्लीमेंट किया। माय क्वेश्चन वुड बी कि अभी तो फेस पे मुस्लिम लीग नून रही पिछले साल प्लस माइनस अरसे से। सो वो जो हीट फेस की, वो सारी साल में वो मुस्लिम लीग नून ने फेस की, जो सख्त फैसले या जो महंगाई हुई, जो प्रॉब्लम्स हुए, जो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे खड़ा हो गया, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो यहाँ पे फेस करने पड़े अवाम को, और उसका जो मुद्दा है वो सारा नून लीग पे पड़ता रहा। तो ये अब जब इलेक्शन में जाएंगे, तो इलेक्शन में तो आप लोग मुख्तलिफ तरीके से जाएंगे। नून लीग कहेगी जी कि हमारा अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन हीट तो नून लीग ने फेस की जो इतने एक साल में की। लेकिन बाकी जमातें जो है, हो सकता है आपकी जो जो राय उन्होंने दी थी इनिशली, वो उससे पीछे हट जाए और कहे जी नहीं, ये तो सब कुछ नून लीग का किया धरा है या उन्होंने किया सब कुछ, तो वो तो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे उससे। और पीपल्स देखिए, पार्टी तो जो है वो तो पीडीएम का हिस्सा है भी नहीं है। हमने तो बहुत ज़्यादा अपनी कॉस्ट पे की है इस जो हुकूमत लेने में, और हमने अपना बहुत सा कैपिटल जो वोट बैंक था उसको हमने डैमेज किया पिछले चंद माह से। उसको बड़ा बड़ा डेंट पड़ा और इसका बड़ा हमने हैवी कॉस्ट पे की।